ये वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास है क्योंकि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति कई बड़े बदलावों के संकेत दे रही है। जुलाई की शुरुआत में ही शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शनि अपनी वक्री चाल पर होंगे। इसी दौरान बुध भी वक्री होंगे और जुलाई के अंत तक शुक्र और गुरु की जोड़ी बनती नजर आएगी। अगस्त में शनि और मंगल का समसप्तक योग प्रभावी होगा जो जुलाई के आखिरी दिनों में शुरू होकर अगस्त में असर दिखाएगा। अगस्त में सूर्य राहु केतु की धुरी में उलझ जाएंगे, वहीं बुध फिर से मार्गी हो जाएंगे। सितंबर का महीना तो बदलावों का शिखर लेकर आएगा जब 2 बड़े ग्रहण घटित होंगे, एक चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में और एक सूर्य ग्रहण कन्या राशि में। साथ ही मंगल और शनि षडाष्टक योग बनाएंगे और मंगल सूर्य के साथ युति करेंगे जिस पर शनि का असर साफ झलकेगा। इन सब खगोलीय घटनाओं का आपके जीवन, फैसलों और अवसरों पर कैसा असर होगा, किन बातों से बचना है और किन स्थितियों का लाभ उठाना है, इन्हीं बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो के अंत में आपको कुछ खास उपाय भी बताऊंगा जो इस समयावधि को सहज बनाने में मदद करेंगे। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है तो यह राशिफल आपकी सही दिशा तय करने में उपयोगी रहेगा। जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बदलावों की नई शुरुआत लेकर आएगा और इसकी पहली दस्तक शुक्र से होगी। भले ही जून के आखिरी दिनों में शुक्र का गोचर हो चुका होगा, लेकिन असल मायने में इसका असर हमें जुलाई से ही दिखाई देने लगेगा। शुक्र जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, इस समय आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और अपनी ही राशि में होने के कारण 2 महत्वपूर्ण राजयोग बनाएंगे क्योंकि ये भाग्येश भी हैं और चतुर्थेश भी, यानी त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी होकर केंद्र में विराजमान है। यही स्थिति पंच महापुरुष योग का निर्माण करती है जो केवल 5 ग्रहों के द्वारा ही संभव होता है: मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र। जब इनमें से कोई भी ग्रह अपनी ही राशि या उच्च राशि में केंद्र में स्थित होता है तो वह पंच महापुरुष योग रचता है जो जीवन में शुभता और समृद्धि के संकेतक होते हैं। विशेष बात यह है कि 13 जुलाई तक ये स्थिति और भी लाभकारी रहेगी क्योंकि तब तक शनि वक्री नहीं होंगे, जिससे शुक्र की शुभता बिना किसी विघ्न के अपना असर दिखाएगी। इस पूरे समय को यदि आप सही दृष्टिकोण से देखें और अपने फैसलों में समझदारी दिखाएं तो ये समय आपके लिए उन्नति और संतोष की ओर बढ़ने का सुनहरा अवसर बन सकता है। महीने की शुरुआत आपके लिए खासा शुभ संकेत लेकर आएगी, जहां ग्रहों का तालमेल आपकी संपत्ति और घरेलू जीवन में सकारात्मक हलचल पैदा करेगा। शनि जो आपके लग्नेश होने के साथ साथ द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, इस समय दूसरे घर से दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पर, जहां खुद शुक्र विराजमान है। चौथा भाव जहां घर, वाहन और सुख सुविधाओं का प्रतीक है, वहीं द्वादश भाव खर्च या संपत्ति की बिक्री का संकेत देता है। ऐसे में यह समय पुराने घर या प्रॉपर्टी को बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल रहेगा। यदि लंबे समय से घर की मरम्मत, इंटीरियर डेकोरेशन या मॉडिफिकेशन की योजना बना रहे थे तो अब इसे अमल में लाने का सही वक्त है। यहां तक कि यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी लेना चाहते हैं या वाहन में कोई विशेष बदलाव कराना चाहते हैं तो यह माहौल आपके पक्ष में है। शनि की दृष्टि से यह भी संभव है कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो अब तक किराए पर नहीं चढ़ रही थी, अब उससे भी लाभ मिलने लगे। कुल मिलाकर यह समय आपके घर परिवार में भौतिक सुखों और खुशहाली को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते आप मौके का सही ढंग से फायदा उठाएं। जब शुक्र चौथे भाव में अपनी ही राशि में विराजमान होते हैं तो घर परिवार में सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि का संचार होने लगता है। इस दौरान आपके जीवन में कीमती चीजों की आमद हो सकती है, घर की सुंदरता बढ़ सकती है और लग्जरी से जुड़ी इच्छाएं पूरी होने के संकेत मिलते हैं। इसी स्थान से शुक्र की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी और क्योंकि यह भाग्येश और चतुर्थेश दोनों है तो कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ने, नई जिम्मेदारियों मिलने या विभागीय बदलाव के संकेत भी दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं रोल में बदलाव की संभावनाएं भी बनती है। हालांकि साथ ही ऑफिस पॉलिटिक्स का माहौल भी तेज हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। 13 जुलाई के बाद स्थिति में मोड़ आएगा क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे। शनि का यह परिवर्तन विशेष रूप से आपके लिए प्रभावशाली रहेगा क्योंकि ये आपके लग्नेश है।
उनके वक्री होते ही घर की शांति भंग हो सकती है, वैवाहिक जीवन में अनबन के हालात बन सकते हैं और किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। साथ ही घर से जुड़े खर्चे अचानक बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। ऐसे समय में हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत होगी ताकि अनावश्यक उलझनों से खुद को बचाया जा सके और इस ग्रह स्थिति का असर सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सके। 13 जुलाई के बाद का समय आपके लिए सतर्कता की घड़ी लेकर आ रहा है, क्योंकि शनि के वक्री होते ही जीवन के कई पहलुओं पर असर साफ नजर आने लगेगा। सबसे पहले तो मैरिड लाइफ और पर्सनल लाइफ में हलचल बढ़ सकती है, जहां रिश्तों में खटास या किसी तरह की अनबन की स्थिति बन सकती है। साथ ही घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है और आपकी अपनी सेहत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी। मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स का स्तर भी 13 तारीख के बाद और अधिक जटिल हो सकता है, जब शुक्र वक्री शनि की दृष्टि में आकर आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे। शनि लग्नेश होकर जब दूसरे भाव में वक्री होंगे तो सेविंग्स पर असर पड़ेगा और गलत जगह निवेश या बचत के फैसलों से नुकसान की आशंका रहेगी। कुटुंब भाव में शनि की स्थिति से घर में कलह या विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं। शनि की अष्टम और एकादश भाव पर दृष्टि आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आर्थिक परेशानियों को जन्म दे सकते हैं। ऐसे में सलाह यही है कि किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को सोच समझ कर ले और आवेश या डर में आकर कदम न उठाए। इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा, जो घटनाक्रमों को और एक नया मोड़ देगा। इन सब विषयों पर मैं एक विस्तृत वीडियो जरूर लाऊंगा ताकि आप हर स्थिति का सामना समझदारी से कर सके। जब सूर्य छठे भाव में आते हैं, खासकर तब जब वे अपनी मजबूत स्थिति में हो, तो ये जीवन में कई उलझनों को सुलझाने का संकेत देता है। इस समय सूर्य छठे घर में विराजमान होकर न केवल कानूनी विवादों या पुरानी अड़चनों को दूर करने में मदद करेंगे, बल्कि कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ भी मजबूत करेंगे। साथ ही बुध की युति से बुद्धिमानी और प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि बुध जल्द ही वक्री होने जा रहे हैं, जिससे कुछ स्थितियां जटिल हो सकती हैं। ये सूर्य लग्नेश से त्रिकोण में रहते हुए 12वें घर को देखेंगे, जिससे विदेश से जुड़े कामकाज में अटके मामलों को गति मिलने की संभावना बनेगी और व्यवसाय में भी बड़े बदलाव करने का अवसर मिलेगा। हालांकि सप्तमेश 12वें में होने और मंगल केतु के अंगारक दोष के चलते वैवाहिक जीवन में समस्याएं सिर उठा सकती हैं और ये असर सूर्य के गोचर के बाद 16 तारीख से और गहराने लगेगा। मंगल का दोष अभी समाप्त नहीं हो रहा, इसलिए मैरिड लाइफ में धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी है। प्रतियोगिताओं और विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी और छठे भाव में वक्री ग्रहों की उपस्थिति विपरीत राजयोग जैसा शुभ असर दे सकती है, जिससे मुश्किल हालात में भी आपके पक्ष में परिस्थितियां बनेंगी। 18 तारीख को बुध वक्री होंगे, इसलिए फैसले सोच समझ कर लें और आवेश में आकर कोई कदम ना उठाएं। तो इस समय को अगर आप समझदारी से अपनाएं तो ये आपके लिए कानूनी मामलों में राहत का जरिया बन सकता है। चाहे कोई पुराना मुकदमा हो, लंबा खिंचता डिवोर्स केस हो या बिजनेस से जुड़े लीगल पेच, ये समय उन उलझनों से बाहर निकलने का सुनहरा मौका दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अगर चीजें उलझी हुई थीं या मन जॉब बदलने का कर रहा था, तो अचानक नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव के अष्टमेश और लग्न से अष्टम के स्वामी वक्री होने से बदलाव की संभावना तेज हो जाती है। खास बात यह है कि छठे घर में वक्री बुध आपकी सूझबूझ को और धार देंगे और विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में बुध छठे भाव में उच्च माने जाते हैं। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। बुध के वक्री होने से गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, वाणी पर नियंत्रण कमजोर हो सकता है, जिससे रिश्तों या कागजी कामकाज में अनजाने में गलती होने की आशंका रहेगी। फाइनेंशियल डिसीजन में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। 2 वक्री ग्रहों का रोग और मारक स्थान में होना अचानक सेहत को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपनी और घर वालों की सेहत पर खास ध्यान दें और मानसिक संतुलन बनाए रखें। ये समय जितना चुनौतियों से भरा है, उतना ही नए रास्ते खोलने वाला भी है। बस धैर्य और विवेक से काम लें। 26 जुलाई को जब शुक्र का गोचर होगा
और वे आपके पंचम भाव में आकर गुरु के साथ युति बनाएंगे तो एक अनोखा संयोग बनेगा जो अपने भीतर कई दिलचस्प संकेत छुपाए हुए है। हालांकि गुरु और शुक्र की आपसी केमिस्ट्री कुछ खास मधुर नहीं मानी जाती, क्योंकि एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरे दैत्यों के। स्वाभाविक है कि उनके दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन ज्ञान की बात करें तो दोनों का ज्ञान अपार है और एक दूसरे के समकक्ष है। गुरु जहां वेदों, शास्त्रों और धर्म की हर शाखा में निपुण है, वहीं शुक्र के पास तंत्र, महामृत्युंजय और मृत संजीवनी जैसी अद्भुत विद्याओं का खजाना है। आपने भी सुना होगा कि किस तरह शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या पाकर असुरों को जीवन दान दिया और देवताओं की चिंता बढ़ा दी थी। ठीक वैसे ही जैसे विद्वान लोगों में अक्सर मतभेद होते हैं, क्योंकि जहां ज्ञान का विस्तार होता है वहां दृष्टिकोण भी टकराते हैं। इसी तरह की स्थिति आजकल ज्योतिषियों के बीच भी देखने को मिलती है। हर ज्योतिषी दूसरे को कमतर आंकने में लगा रहता है और सोशल मीडिया पर तो यह आम हो चला है कि एक ज्योतिषी दूसरे की विद्या पर सवाल खड़ा करता नजर आता है। इस गोचर का भी यही संदेश है कि जहां ज्ञान का मेल नहीं, वहां टकराव स्वाभाविक है, लेकिन इसी टकराव से कुछ नया और महत्वपूर्ण जन्म ले सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी के पास ज्ञान या विद्या की भरमार होती है तो वो खुद को सर्वोपरि मानने लगता है। मेरे पास यह है, मुझे वो आता है। यही वजह है कि कुछ शास्त्रों में ज्योतिष विद्या को शापित भी कहा गया है। एक कथा है जिसे कभी विस्तार से सुनाऊंगा, जहां माता पार्वती ने ज्योतिषियों को श्राप दिया था कि वे एक सभा में एकजुट होकर सहज संवाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां अत्यधिक ज्ञान होता है वहां अक्सर मतभेद भी पनपते हैं। यही स्थिति गुरु और शुक्र की है। दोनों बेहद ज्ञानी, पर स्वभाव में अलग और एक दूसरे से सहज नहीं। फिर भी पंचम भाव में इन दोनों शुभ ग्रहों का संगम अद्भुत संभावनाओं के द्वार खोलता है। ये समय आपकी बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और भाग्य को नए आयाम देगा। शुक्र योग कारक बनकर लक्ष्मी का आशीर्वाद देंगे, वहीं गुरु अपनी दृष्टि से धन लाभ और सौभाग्य को मजबूत करेंगे। इनका प्रभाव व्यापार में मुनाफे, प्रॉपर्टी से फायदा और नए विचारों से लाभ दिलाने वाला रहेगा। पंचम भाव की ये युति न केवल आपकी बौद्धिक क्षमता को ऊंचाई देगी, बल्कि विद्यार्थियों को विशेष समर्थन देगी। साथ ही नवम से नवम दृष्टि भाग्य को प्रबल बनाएगी और धार्मिक यात्राओं या तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर भी मिल सकता है। कुल मिलाकर ये समय अवसरों से भरा है, बस आपको उनका सही उपयोग करना होगा। गुरु और शुक्र की ये युति आपके लिए कई तरह के अच्छे संकेत लेके आती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इन दोनों ग्रहों की स्वाभाविक केमिस्ट्री बहुत सहज नहीं होती। इसी कारण इस गोचर का एक नकारात्मक असर आपके बच्चों से रिश्तों में खटास के रूप में सामने आ सकता है और बच्चों की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है। इसलिए परिवार के इस पक्ष पर आपको खास नज़र रखनी होगी। बाकी ये समय कई अवसर लेकर आएगा, बस ज़रूरत है अच्छे संकेतों का लाभ उठाने और नकारात्मक पहलुओं से बचने की। इस महीने सेहत के लिहाज से ENT से जुड़ी दिक्कतें, साइनस, एसिडिटी, नींद से जुड़ी समस्याएं या गॉल ब्लैडर व किडनी के पुराने रोग अगर हैं तो वे परेशान कर सकते हैं। खानपान से जुड़ी सावधानी भी जरूरी होगी, क्योंकि फूड इन्फेक्शन की आशंका बढ़ी रहेगी। जुलाई के आखिरी दिनों में मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, जो वास्तव में अगस्त के महीने में ज्यादा असर दिखाएगा और उसका विस्तृत विश्लेषण मैं अगले महीने करूंगा। मगर एक बात साफ है, मंगल जो आपके दशम और तृतीय भाव के स्वामी हैं, उनका अष्टम में जाना कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावनाओं को बल देता है। अगर आप काफी समय से जॉब बदलने की योजना बना रहे थे तो यह समय आपके लिए नया दरवाजा खोल सकता है। जब मंगल जो आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं अष्टम भाव में आके बैठते हैं और अपने से छठे स्थान पर होते हैं, तो ये समय जीवन में कई परतें खोलता है। अष्टम भाव का सीधा संबंध पैतृक संपत्ति और गुप्त धन से होता है और मंगल स्वयं प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद का कारक ग्रह है। ऐसे में यदि लंबे समय से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़े कोई विवाद या कानूनी अड़चनें चल रही थीं तो उन्हें सुलझाने का ये बेहतरीन अवसर हो सकता है। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, जिससे आय के स्रोतों में बदलाव या नए अवसरों की संभावना बनेगी। यही मंगल धन स्थान पर भी दृष्टि डालेंगे और अष्टम में बैठकर अचानक से धन लाभ के योग बना सकते हैं। साथ ही तीसरे भाव पर दृष्टि होने से साहस, हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप चुनौतियों से जूझने में पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस गोचर का एक पहलू ऐसा है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अष्टम में मंगल का होना मंगल दोष बनाता है, और जब शनि वक्री होकर सप्तम से अष्टम को देखते हैं तब ये संयोजन
वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि मैं मैरिड लाइफ में नकारात्मकता क्यों दिखा रहा हूं, तो मैं यही कहूंगा कि मैं वही साझा करता हूं जो ग्रहों की चाल और योग दर्शाते हैं, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें और जरूरी कदम उठा सकें। मुझे इसमें ना तो कोई विशेष खुशी होती है और ना ही कोई दुख कि मैं आपको ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव बताता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो ग्रह स्थिति दर्शा रही है वही सच आपके सामने रखूं। अगर किसी ग्रह का असर वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक है तो उसे अच्छा कह देना तो कल्पना और दिलासा भर होगा और उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं। सच तो ये है कि सप्तम में जब अंगारक दोष बना हुआ है, मंगल केतु की युति है और शनि का समसप्तक योग साथ चल रहा है, तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन में उलझनों और खटास की ओर इशारा करती है। मैं जो भी कहता हूं वो किसी वजह और ग्रह योग के आधार पर ही होता है, ना कि मन से गढ़ी हुई कोई कहानी होती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर ग्रहों के संकेत अच्छे होते तो मैं निसंकोच खुशी से वो भी बताता, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि सप्तम भाव में केतु की मौजूदगी और सप्तमेश का अपने से 12वें में होना वैवाहिक संबंधों में तनाव को जन्म देगा। साथ ही वक्री शनि जो लग्नेश भी हैं, आपकी खुद की सेहत पर भी अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे। इसलिए सलाह यही रहेगी कि इस समय को धैर्य, समझदारी और संयम के साथ पार करें, ताकि आप इन चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकें। अभी की ग्रह स्थिति इस बात का साफ इशारा कर रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन दोनों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि मंगल का अष्टम भाव में होना और उस पर शनि की दृष्टि चोट चपेट या किसी अप्रत्याशित दुर्घटना का संकेत देती है। ऐसे समय में किसी भी तरह के दिखावे से परहेज करें, क्योंकि जोश में आकर अपने आर्थिक संसाधनों का प्रदर्शन करना आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और फिजूल खर्ची में फंसा सकता है। शनि और मंगल की युति जहां एक और पैतृक संपत्ति, अटका हुआ पैसा, विदेश से धन या किसी गुप्त स्रोत से लाभ के योग बनाएगी, वहीं दूसरी ओर आपके दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती है। अष्टम का मंगल पहले ही स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील स्थिति बनाता है और ऊपर से वक्री शनि की दृष्टि उस जोखिम को और बढ़ा देती है। ऐसे में सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। 11 अगस्त को जैसे ही बुध मार्गी होंगे, मन में जो बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था उसमें कमी आएगी और मानसिक रूप से थोड़ा सुकून मिलेगा। हालांकि बुध का वक्री होना भी आपके लिए कुछ मामलों में लाभदायक ही रहा, खासकर शत्रुओं पर हावी रहने में। 17 अगस्त को सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में एक नई ऊर्जा और कुछ नई चुनौतियां दोनों ही दस्तक देंगी। इस पूरे समय में संयम और विवेक के साथ कदम बढ़ाना बेहद जरूरी होगा। जब ये सूर्य जो आपके सप्तम भाव के स्वामी है केतु के साथ बैठकर ग्रहण दोष से ग्रस्त हो जाते हैं, तो ये स्थिति कई तरह की सावधानियों की मांग करती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो व्यापार में बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं। ये समय अवसरों के साथ चुनौतियां भी लेकर आएगा। सूर्य के सप्तम भाव में होना और केतु के साथ पूरा 1 महीना ग्रहण दोष में रहना वैवाहिक जीवन के लिए एक कठिन संकेत देता है। मैंने पहले भी कहा था, जब ग्रहों की स्थिति स्पष्ट रूप से तनाव दिखा रही हो तो उसे अनदेखा कर सकारात्मकता का झूठा दिलासा देना किसी काम का नहीं। इस समय शनि का अष्टम से वक्री दृष्टि डालना, मंगल दोष और सूर्य केतु की युति सब मिलकर वैवाहिक संबंधों में तनाव, टकराव और यहां तक कि अलगाव तक के योग बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये प्रभाव हर कुंभ राशि वाले पर समान रूप से पड़े, लेकिन जिनकी कुंडली में पहले से ही संबंधों में दरारें हैं या विवाद चल रहे हैं, उनके लिए ये समय अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। साथ ही सूर्य केतु की यह युति आपकी सार्वजनिक छवि पर भी असर डाल सकती है, इसलिए किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप या धोखे से खुद को बचाने की कोशिश करें। मित्रों और व्यावसायिक साझेदारों से भी धोखा मिलने की संभावना बनी हुई है। हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि यह समय कुछ पुराने रुके सरकारी कामों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में इस पूरे चरण को सतर्कता, धैर्य और विवेक के साथ संभालना बेहद जरूरी रहेगा। इस समय शुक्र का गोचर 21 तारीख को आपके छठे भाव में होगा और ये स्थिति जीवन में कई नए पहलुओं को सामने लाएगी। वैसे तो शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और लगभग हर भाव में उनका कोई न कोई सकारात्मक असर देखने को मिलता है, लेकिन छठा भाव ऐसा स्थान है जहां उनकी चमक कुछ फीकी पड़ जाती है।
इसका अर्थ ये है कि जीवन की भौतिक खुशियों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है और वैवाहिक जीवन में जो तनाव पहले से चल रहा था उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। फिर भी इस गोचर की एक रोशनी भरी बात यह है कि शुक्ल चौथे और नवम भाव के स्वामी होते हुए यहां आपके लिए कानूनी अड़चनों को सुलझाने, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजी काम पूरे करने और पिताजी से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ाने में मददगार रहेंगे, खासकर जब उनकी 9 दिन की बुध के साथ युति बनेगी जो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगी। तब ये समय करियर में जटिलताओं को समझदारी से सुलझाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का अवसर देगा। कुल मिलाकर ये चरण कुछ चुनौतियां लेकर आएगा, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में, लेकिन यदि धैर्य और विवेक से काम लिया जाए तो कई उलझनों के समाधान की राह भी यही गोचर दिखा सकता है। जब शुक्र अगले लगभग 1 महीने तक आपके छठे भाव में रहेंगे तो ये समय आपके भीतर थोड़ी उदासी और मानसिक अस्थिरता ला सकता है, इसलिए अपने मन की शांति और भावनात्मक संतुलन पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। इस दौरान खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपनी पसंद की गतिविधियों में व्यस्त रहें। 30 तारीख को बुध का भी एक महत्वपूर्ण गोचर होगा, लेकिन चूंकि यह माह के अंतिम हिस्से में आएगा इसलिए उसके प्रभावों पर चर्चा हम सितंबर से ही करेंगे। कुल मिलाकर ये महीना आपकी जिंदगी में एक ओर जहां कुछ स्थिरता लाएगा वहीं उग्रता और असहजता की स्थिति भी बना सकता है। धन कमाने के नए रास्ते जरूर खुलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की जरूरत होगी क्योंकि चोट या अचानक कोई शारीरिक समस्या होने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं सितंबर की, जहां सबसे पहले बुध का गोचर चर्चा में रहेगा। बुध का सप्तम भाव में आना और वहां सूर्य के साथ मिलकर आदित्य योग का बनना विशेष रूप से व्यापार और साझेदारी के मामलों में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ये योग उन लोगों के लिए भी राहत लेकर आएगा जिनके डिवोर्स केस लंबे समय से चल रहे हैं, क्योंकि यह समय पुराने कानूनी मामलों के निपटारे का भी संकेत देता है। निश्चित रूप से हर श्रोता इन परिस्थितियों से नहीं जूझ रहा होगा, लेकिन जिनके लिए यह स्थिति प्रासंगिक है उनके लिए यह समय निर्णायक साबित हो सकता है।